सेठी साहब, एक ऑडियो लीक के अंदर पेशरफ्त हुई है और वो ये हुई है कि एक और ऑडियो लीक हो गई है। उसमें भी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि हेल्थ कार्ड को इशू बना के फ़ंड्स का बंद कर दें, और जिस पे हामी भरी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। तो आप नहीं समझ, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर वो चल रहा है, उसकी पॉपुलरिटी हो रही है तहरीक इंसाफ की, तो उसे बंद करने की क्या ज़रूरत है? तो गरीबों का कार्ड है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सियासत में इसी किस्म की चीज़ें होती हैं। मुझे बड़ा अफसोस है ये सुनकर। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ने कोई एक दो अच्छी चीज़ें की थी तो उनमें से ये एक चीज़ थी, उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम भी चेंज कर दिया था, आपको पता है। एहसास प्रोग्राम बना दिया। पैसे वैसे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किए, मगर नाम चेंज कर दिया। और सेहत कार्ड जो बनाया है, ये अच्छा काम किया उन्होंने। हालांकि इसमें बहुत से खामियां हैं और प्रॉब्लम्स हैं, मगर गरीब अवाम के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। और यकीन करें, इसके साथ ख़वातीन स्पेशली जिनको ये सेहत कार्ड्स मिले हैं, आप समझें उनका वोट पक्का हो गया इमरान खान के लिए। तो ये तकलीफ़ तो होगी ना नून लीग को कि वो ऐसा काम कर गया जिसके साथ उसको वोट मिल रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक जो सर्वेज़ हुए हैं, ये जो पिछले बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर जो औरतों की तादाद थी, पार्टिसिपेशन थी, वो बढ़ गई थी। और उसकी एक वजह यही थी कि बहुत सी औरतें जो हैं इस चीज़ सेहत कार्ड की वजह से इस गवर्नमेंट को उन्होंने वोट दिया। और ये पीटीआई के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये इतना अच्छा काम किया हमने कि इसके अंदर दुगने पैसे डालने चाहिए थे, और अगर ये रह जाते तो शायद इसको और भी पैसा वो सेहत कार्ड में डालते ताकि गरीब लोग जो हैं उनके लिए कोई सहूलत हो। और मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बोझ पड़ रहा है आवाम के ऊपर, और दूसरी तरफ अगर आवाम के लिए इमरान खान ने कुछ एक काम अच्छा किया है तो उसको आप कहते हैं बंद कर दें किसी न किसी एक्सक्यूज़ के ऊपर। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, और मुझे इस किस्म की पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। सेठी साहब, एक और जगह पर पॉलिटिक्स हुई है और वो है तालीमी इदारा। खान साहब ने कल GCU में ज़ाहिर खिताब किया स्टूडेंट से। वैसे तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिकल बॉडीज़ पे बैन लगा हुआ है और वो वहाँ पर आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खिताब होना ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। ऊपर से जो उनके वाइस चांसलर हैं वो खड़े होकर खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक सियासी मौका बन गया। और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका कि क्या उन इदारों में जिनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म अपोजिशन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसके साथ साथ वो पुराना आपने सवाल भी खड़ा कर दिया कि स्टूडेंट यूनियंस तो है नहीं और सियासी एक्टिविटी बैंड है, तो फिर इस किस्म की सियासी एक्टिविटी की क्यों इजाज़त दी गई? ये सवाल है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये, मेरा अपना मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट यूनियंस भी बैन नहीं होनी चाहिए। वो भी गलत है। ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने की चीज़ चल रही है। ये कहना कि स्टूडेंट्स को सियासत नहीं करनी चाहिए, गलत है। दुनिया भर में सियासत सीखी जाती है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज वहाँ यूनियंस होती हैं, वहाँ इलेक्शंस होते हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है, वहाँ इज़्ज़त भी दी जाती है और तरीके भी बताए जाते हैं। तो इसको बंद करना, आई थिंक ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के बाद, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त सारे जो यूनियंस थे वो सारे पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में थे। भुट्टो साहब का बड़ा सपोर्ट बेस था, ज़ियाउल हक ने बैन कर दिया। वो बैन फिर किसी हुकूमत ने नहीं उतारा, वो चलता रहा छोटा मोटा ऐसे वैसे। और आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि आप पढ़ने आए हैं, यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, 2/2 गिनती करने आए हैं, आप सियासत क्यों कर रहे हैं? आप सियासत क्यों कर सीख रहे हैं? आप सियासी जमातों के साथ क्यों तल्लक है? आप स्ट्राइक्स क्यों करते हैं? आप डेमोन्स्ट्रेशंस क्यों करते हैं? ये गलत है। मैंने जैसे कहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर सियासत अलाउड होती है। अब सियासत किस किस्म की? एक सियासत है जो नेशनल सियासत है, दूसरी सियासत है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सियासत। कभी इलेक्शंस जो हैं यूनियन के, वहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन ट्रेजर, डिबेटिंग सोसाइटीज़ के, इस किस्म की चीज़ों। मगर हमेशा से इस मुल्क में और जमहूरी मुल्कों में एक रिवायत रही है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा बाहर की जो कौमी सियासत होती है उसका भी हिस्सा होते हैं। हमारे अपने मुल्क के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का सपोर्ट बेस स्टूडेंट्स के ऊपर बेस था। अयूब खान साहब को निकालने के लिए सबसे पहली मुहिम स्टूडेंट्स ने की थी, जमहूरियत के लिए और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में
स्टूडेंट्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इनवाइट किया था कि आए और हमसे बात करें। और मुझे अभी तक याद है, ये 1972 की बात है कि भुट्टो साहब हेलीकॉप्टर में आए थे। ही वाज अभी 72 या 73 की बात है। और वो आए और उन्होंने वहाँ कोई 1000 का मजमा था यूनिवर्सिटी में, इन द हॉल, वहाँ उन्होंने एड्रेस किया जहाँ उन्होंने सियासी बातें की और सब लोगों ने चेयर किया उनको, सपोर्ट था स्टूडेंट्स के अंदर। अब बात ये ज़रूरी है ये एक्टिविटी, मगर इसमें फ़र्क होना चाहिए कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी या आपने ख़ुद उसमें हिस्सा लिया। प्लेटफॉर्म देना बिल्कुल सही है, पहली बात। तो अगर वाइस चांसलर साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज का प्लेटफॉर्म दिया था इमरान खान साहब को स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई हर्ज नहीं था। अगर किसी आपवा ने या किसी और लाहौर कॉलेज ने या किसी और कॉलेज ने मरीम नवाज शरीफ को प्लेटफॉर्म दिया था, वो आए और बोले होम इकोनॉमिक्स, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। मगर प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकती। एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल होना पड़ता है। दे कैनॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग, दे शुड गिव परमिशन। लम्स में एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है और अगर कोई ऐसे बंदे को स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट्स इनवाइट करें तो रोक देती है, क्योंकि एजेंसियाँ पहुँच जाती है, वो कहती है कि इसको नहीं बोलने देना, इसको नहीं बोलने देना। तो इस मुल्क में इस किस्म के हमारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाइस चांसलर का कोई बिजनेस नहीं थी कि वो वहाँ आते और वो खैर मकदम खुद करते। उनको बाहर रहना चाहिए था। स्टूडेंट्स को इमरान खान साहब को दावत दी थी, आना चाहिए था, वाइस चांसलर को प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। और कल अगर कोई शरीफ वहाँ आके बात करना चाहे गवर्नमेंट कॉलेज का, तो इसके बाद उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हर सियासी लीडर अगर कोई स्टूडेंट्स उनको बनाना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैं कहूँगा, अगर स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को बुलाना चाहते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं है, अली वज़ीर को बुलाना चाहते हैं, मौसम दावर को बुलाना चाहते हैं, तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। और उसमें वाइस चांसलर को खुद नहीं उसमें आना चाहिए खैर मकदम के लिए, वो सपोर्टर हो या ना हो। यहाँ तो वाइस चांसलर साहब को सपोर्ट के क्या नहीं होना चाहिए, वो बहुत आगे निकल गए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है कि ये जॉब वाइस चांसलर का नहीं है। और इससे ये भी साबित होता है सेठी साहब कि हमें बाइस्ड नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव ले चुका है तो उसे चाहिए कि उसे कंटिन्यू करे। और इसहाक डार के लिए यकीनन आने वाला 1 साल टिल इलेक्शन बड़ा अहम है। नून लीग को बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। फरवा वहीद को नजम सेठी शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।